हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द शुक्ला मैथ्स क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में हमने कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी आपको प्रूफ बताया था इसका, है ना। आपको मैंने कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी का प्रूफ दिया था पिछले लेक्चर में, है ना। कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी इसका प्रूफ हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व सम क्वेश्चन बेस्ड अपॉन कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। ओके, इसके ऊपर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम लेंगे, अच्छे प्रॉब्लम जो एडवांस लेवल के हैं, और आप उसको देखोगे, है ना। तो मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगा क्वेश्चन, है ना। जैसे पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर। जैसे मान लो सपोज आपको ये प्रूव करना है इनइक्वालिटी। शो दैट यू हैव टू प्रूव दैट 2/a + b, है ना। आज हम अच्छी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी पे बेस्ड 2/b + c + 2/c + a। ये प्रूव करना है आपको। दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/a + b + c, where a, b, c are पॉजिटिव नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स। ठीक है, ये प्रूव करना है अब आपको, है ना। तो इसको बड़ी आसानी से आप प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। ठीक है, इसका प्रूफ देख लो आप बाय यूजिंग कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। इसी से मैं इसको प्रूव करूँगा। देखो कैसे। तो मैंने आपको बताया था कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी लास्ट टाइम पे प्रूव किया था पिछले लेक्चर में, है ना। पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा हो, इसका प्रूफ देखना हो तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या दिया था आपको, ये a² x + b² y + c² z। बच्चों ये क्या होता था, ग्रेटर देन इक्वल टू होता था किससे, a + b + c का होल स्क्वायर अपॉन में x + y + z से ग्रेटर देन इक्वल टू होता था। ठीक है, इनइक्वालिटी होल्ड कब करती थी, जब ए बी सी का रेशियो उतना ही हो जितना कि एक्स वाई जेड का। तो रेशियो ऑफ ए बी सी सेम एज द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड, तब ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। होल्ड करने का मतलब इक्वल आ जाती है, ये एल एच एस आर एच एस इक्वल आ जाते हैं, है ना। तो उसको होल्ड करना बोलते हैं। तो होल्ड कब करेगी, जब ए बी सी का रेशियो सेम एज एक्स वाई जेड का रेशियो। ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था, है ना। क्या बोला था मैंने कि जो ए बी सी का रेशियो है बच्चों, रेशियो क्या होना चाहिए, सेम एज द रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड का रेशियो। ठीक, तब ये इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अब देखो इसका अब आसानी से प्रूव कर लोगे आप, है ना। तो यहाँ पर कुछ अजम्पशन हमें करना पड़ेंगे। तो एज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि जो हमारा ए है और बी और सी है, तीनों को मैं क्या ले रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान से देखना है ना, मैं ध्यान से देखो बिल्कुल। इसको मैं √2 ले रहा हूँ, है ना। ठीक है, और अब आप सोचो ज़रा एक्स की जगह क्या लाना है आपको। तो आप एक्स की जगह a + b ले सकते हो। यहाँ पर हिंट कहाँ से मिल रही बच्चों मुझे, ये आप समझ रहे हो ना। हिंट कहाँ से मिल रही है मेरे को, ये एक्स वाई जेड लेने की कहाँ से प्रेरणा मिल रही है मेरे को, यहाँ से देखो। इससे इंस्पायर हो रहा हूँ ना मैं। a + b एक्स की जगह आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, y की जगह b + c, z की जगह c + a। और a b c को √2 लेने से क्या होगा बच्चों, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। तो देख के पता लग रहा है हमको कि a b c की जगह हमें √2 ले लेना चाहिए, है ना। तो चलो पुट कर देते हैं ये, है ना। ये जो कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी लिखी है आपके सामने, यही तो है कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी जो लास्ट लेक्चर में मैंने प्रूव करके दी थी आपको। तो आप इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, देखो a² की जगह तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और आपका जो x रहेगा, x की जगह क्या आ जाएगा आपके पास, a + b आ जाएगा, है ना। b² √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। इसकी जगह आ जाएगा b + c। यहाँ पर c की जगह आ जाएगा आपके पास √2 का स्क्वायर 2, और z की वैल्यू रखी है आपने c + a। RHS में भी आप a b c को √2 + √2 + √2 कर दो। ठीक है बच्चों, होल स्क्वायर कर दो। अब देखो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड की जगह a + b + c जब रखोगे, जैसे ही आप x की जगह रखोगे a + b, y के प्लेस पे b + c, z के प्लेस पे c + a, तो ये सब ट्वाइस हो जाएंगे बच्चों। क्या हो जाएंगे, सभी ट्वाइस हो जाएंगे। 2a 2b 2c आएगा, तो मैंने 2 कॉमन ले लिया इसमें से। ठीक है, यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, है ना। अच्छा, अब बस अब हो गया प्रूफ, समझ लो, है ना। कैसे, देखो ध्यान से। √2 कितने हो गए, 3√2, और उसका स्क्वायर हो गया। डिवाइड में आ ही रहा है आपके पास कितना, 2a + b + c आ चुका है। ठीक है, बस एक स्टेप दूर है आप। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, 9 × 2 आ जाएगा स्क्वायर करने के बाद, है ना। अब देख सकते हो आप, है ना। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो,
तो आपके पास फाइनली आपके पास जो बच रहा है वो 9/a+b+c बचा RHS में तो। और लेफ्ट हैंड साइड तो हमारा एज इट इज़ चल ही रहा है स्टार्टिंग से। देखो बच्चों ये हमारा इनइक्वालिटी प्रूफ हो गया कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से। तो बहुत आसानी से हमने इसको प्रूफ कर दिया। देखो ये प्रूफ हो गया है ना, 9/a+b+c ये प्रूफ कर दिया हमने। तो बहुत ही आसान था ये, है ना। कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से ये देखो हमने इसको प्रूफ कर दिया इनइक्वालिटी को, है ना। चलो अब बच्चों सेकंड क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से हम फटाफट। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। आज मैं आपको क्या करूँगा, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी के जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कराऊँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो आप, है ना, वो क्या है आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर काफ़ी अच्छे प्रॉब्लम आज डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। हमें क्या प्रूफ करना है, a/b+c प्लस b/a+c और c/a+b दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2। ये प्रूफ करना है आपको। वेयर ABC आर ग्रेटर देन 0, मतलब नॉन नेगेटिव, है ना, मतलब पॉजिटिव नंबर है, सॉरी ABC क्या है और पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अब ये प्रूफ कैसे करोगे आप बच्चों, अभी जो आपने प्रीवियस वाली इनइक्वालिटी करी ना, बस इसी से ये प्रूफ हो जाएगा। देखो बहुत आसानी से, आसान तरीका ये जो आपने प्रूफ करा ना, अभी करके आए हम लोग प्रूफ, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इसके बाद लिया है ना। तो वी हैव ऑलरेडी प्रूव 2/a+b 2/b+c and 2/c+a. We have this result in the previous question. In the previous question we have this inequality. This is nothing but greater than equal to 9/a+b in the previous question. Result of previous question देखो ऊपर लिखा हुआ है आपके सामने, ये लिखा हुआ है सामने, ये प्रीवियस क्वेश्चन का रिजल्ट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मुझे पता है कि 9/2 लाना है मेरे को यहाँ पर, है ना। तो 2 से डिवाइड कर लेता हूँ पहले तो मैं इसको, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड, डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। तो जैसे 2 से डिवाइड करूँगा यहाँ पर आ जाएगा 1/a+b, यहाँ पर आ जाएगा 1/b+c, यहाँ पर आ जाएगा 1/c+a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 9/2 एंड a+b+c। अब देखो a+b+c तो वैसे भी पॉजिटिव नंबर है बेटा, क्वेश्चन में दिया हुआ है ABC आर पॉजिटिव नंबर्स। तो अगर मैं a+b+c से मल्टीप्लाई करता हूँ दोनों साइड में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा इनइक्वालिटी में, ठीक है। तो नाउ मल्टीप्लाइंग बाय a+b+c ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ दिस साइड्स। बच्चों एक बात समझो आप, है ना, अगर ABC पॉजिटिव नंबर है तो a+b+c भी पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नंबर का सम भी पॉजिटिव होता है। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करता भी हूँ पॉजिटिव नंबर से दोनों साइड में तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब ग्रेटर देन का ग्रेटर देन ही रहेगा, है ना। तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। तो देखो a+b+c से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, अपॉन में a+b आ गया, यहाँ पर a+b+c से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में क्या आ गया, b+c आ गया, यहाँ पर a+b+c से मल्टीप्लाई कर दिया, अपॉन में आ गया c+a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर 9/2 बचेगा क्योंकि मल्टीप्लाई जैसे करूँगा a+b+c से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो RHS में तो 9/2 आएगा हमारे पास, है ना। अब हम क्या करते हैं, देखो इसके 2 पार्टीशन करते हैं हम लोग। एक तो a+b को अलग कर लेते हैं और +c को अलग कर लेते हैं, डिवाइड करते हैं a+b को a+b से तो 1 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा c/a+b। सेम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा b और c है ना उनको साथ में लिख लेंगे और b+c से डिवाइड कर देंगे। जैसे मैंने a+b को लिखा था साथ में तो a+b/a+b 1 हो गया, वैसे ही a को अलग कर दिया हमने और b+c को b+c से डिवाइड करके 1 कर दिया। सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे, है ना। यहाँ पर b के अपॉन में c+a को अलग कर लेंगे और a+c/c+a करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब ये टोटल जो 3 है ना, 3 दोनों टाइप माइनस कर देंगे हम, तो दोनों साइड से 3 माइनस कर दिया हमने। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आएगा a/b+c, b/c+a और c/a+b। क्या करा बच्चों, मैंने दोनों साइड में 3 माइनस कर दिया तो 3 कैंसिल हो गया LHS का और RHS में 3 माइनस हो गया। अच्छा अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, बस एक स्टेप दूर है हमारे, तो यहाँ पर कितना आएगा, ये कितना आ जाएगा, देखो 3/2 आ जाएगा यहाँ से, है ना। तो देखो ये वाला इनइक्वालिटी भी प्रूफ हो गई। तो प्रीवियस वाले जो प्रूफ किया था ना उसी को हमने आगे बढ़ा के प्रूफ कर दिया इसको, ठीक है। आगे ना आपको बात समझ में, ऐसे आप इसको
इजीली प्रूव कर सकते हो। ये सेकंड वाली इनक्वालिटी भी बच्चों प्रूफ हो गई, देखो यहाँ से, है ना। सेकंड इनक्वालिटी क्या थी हमारी, ये प्रूफ करना था हमको, 9/2 लाना था इसमें, 9/2, है ना। ठीक है ना, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? अच्छा यहाँ पर ही गड़बड़ है ना, क्वेश्चन में ही गड़बड़ है। हाँ यार, वही मैं सोच रहा था कि गड़बड़ कहाँ पर हो रही है। यहाँ पर एक्चुअली 3/2 था, है ना, यहाँ पर एक्चुअली 3/2 था, है ना। गलती से मिस्टेक हो गई, मैंने यहाँ पर लिखने में गलती कर दी थी, तो क्वेश्चन में एक्चुअली 3/2 है यहाँ पर, है ना। बस ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, है ना, करेक्शन थी थोड़ी सी इसमें। कोई बात नहीं, वो तो हमें पता लग ही जाता है जब हम सॉल्व करते हैं तो, है ना। यहाँ तो हमने कोई गलती की नहीं, क्योंकि ये तो हमने प्रीवियस वाली इनक्वालिटी को ही सॉल्व करके कर रहे थे ना हम लोग आगे, तो जो आया वो तो हमारा बिल्कुल सही आ रहा दिख रहा है, तो साफ साफ हमें कि ये तो गलत हो ही नहीं सकता जो आया है। तो क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग थी ना यहाँ पर, है क्वेश्चन में, यहाँ पर कितना आएगा, 3/2 आएगा। ओके चलो, तो ये हमारी 2 इनक्वालिटी, है ना, हमने प्रूफ कर दी। इससे किससे, कॉची से, कॉची इनक्वालिटी से हमने 2 इनक्वालिटी प्रूफ कर दी। अब देखो एक अच्छा आप जेई का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, एक इसमें जेई में आया हुआ प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है ये कैसे होगा, देखो क्वेश्चन लिख देता हूँ पहले मैं आपके सामने। काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था ये, जेई में आया हुआ है। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा दिया था कि इफ़ u इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, ध्यान से देखना आप, है ना इसको, a² cos² थीटा, ये काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम ले रहा हूँ मैं, है ना। यहाँ पर था b² sin² थीटा, ये था आपका u की वैल्यू, ठीक है। और प्लस भी था इसके साथ में, प्लस में क्या दिया हुआ था, अंडर रूट ऑफ a² sin² थीटा प्लस b² ऑफ cos² थीटा, ये दिया हुआ था आपको, है ना। आपसे पूछा था देन u² की मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी इसने, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ u² विल बी, ये आंसर था, क्वेश्चन था, है ना। अब इसके ऑप्शंस दिए थे, है ना, मैं चार ऑप्शन आपके सामने दे रहा हूँ उसके, है ना। तो आप बताना कि कौन सा वाला ऑप्शन सही आएगा इसका। a² b², है ना, सेकेंड वाला ऑप्शन था ट्वाइस ऑफ a² प्लस b²। थर्ड वाला आंसर था a माइनस बी का होल स्क्वायर। और डी वाला ऑप्शन था a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब आपको बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या हम इसके सर कोची श्वार्ट्ज इनक्वालिटी से कर सकते हैं क्या, यहाँ पर क्यों ले रहे हो आप इसको, है ना। आप तो कोची श्वार्ट्ज इनक्वालिटी बता रहे हो, बिल्कुल कर सकते हैं हम इसको। तो बाय यूजिंग कोची श्वार्ट्ज इनक्वालिटी, उससे आप इसको इजीली प्रूव कर सकते हो, मतलब इसकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो, है ना। तो कोची श्वार्ट्ज इनक्वालिटी क्या है बच्चों, मैंने बताई थी आपको, a² अपॉन x प्लस b² अपॉन y प्लस c² अपॉन z, ये क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता है आपका a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और प्लस में होता है x प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अगर यहाँ पर एक्स वाई जेड की बात हो रही तो एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव रियल नंबर्स। अच्छा अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो मुझे सिर्फ 2 से मतलब है ना, तो मैं इस इनइक्वालिटी को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, है ना। ये 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इसको, है ना। तो वी कैन ऑल्सो से दैट ये जो इनइक्वालिटी है ये 2 के लिए भी अप्लीकेबल होगी, मतलब 2 टर्म के लिए। जैसे अगर मैंने 2 टर्म लिखी इसमें, एक टर्म को हटा भी दिया इधर से, तो फिर यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 2 टर्म के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा और अपॉन में x प्लस वाई आ जाएगा, बस इतना सा बचेगा ये, है ना। अगर हम इतना लेते हैं तो ये भी अप्लीकेबल है इसके साथ साथ, जैसे ये 3 के लिए अप्लाई हुआ ना, वैसे ये 2 के लिए भी अप्लीकेबल है, ये कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। तो ऐसा नहीं कि ये कॉची नहीं है, ये भी कॉची श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी है। तो इसी से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। देखो मज़ेदार बात क्या है कि यहाँ पर हम कैपिटल ए को क्या लेंगे, ये हमको दिख रहा है ना, ये लाना है हमको कैसे भी करके। तो हमें अगर ये वाला लाना है, अच्छा u² लाना है आपको, तो जब आप a और b की जगह ये रख दोगे वैल्यू, इसका मतलब आपको यहाँ से हिंट मिल गई थोड़ी थोड़ी, है ना। थोड़ी थोड़ी हिंट मुझे मिल रही है यहाँ से कि मुझे यहाँ पर एजप्शन लेना चाहिए, a की जगह क्या लेना चाहिए मुझे, अंडर रूट में a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा मुझे a की जगह ले लेना चाहिए, ठीक है। अभी और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, देखो क्यों ले रहा हूँ मैं ऐसा। b की जगह मुझे लेना चाहिए a² sin² थीटा प्लस b² cos² थीटा। अब आप देख सकते हो यहाँ से कि मैंने a इसको ले लिया है
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और इसको क्या ले लिया मैंने, दूसरे वाले रूट को, इसको बी ले लिया बच्चों मैंने। समझ में आई नहीं बात यहाँ से? देखो अब ऐसे क्या होगा कि ऐसे करने से बहुत फ़ायदा होगा आपको, देखो है ना, करोड़ों का फ़ायदा होगा। ए स्क्वायर करोगे जैसे ही आप तो रूट कट जाएगा यहाँ से, है ना, ए स्क्वायर करोगे तो रूट कट जाएगा, क्योंकि ए को आपने रूट में लिया है, तो ए स्क्वायर करने से रूट कट जाएगा इसका, है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस अच्छा एक्स वाई की जगह क्या लिया सर आपने, ये तो बताया नहीं आपने, है ना, चलो बता देता हूँ। एक्स वाई को बेटा 1 ले लो आप, है ना, एक्स वाई दोनों को 1 ले लो, तो यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, अपॉन में 1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब बी स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो अपॉन में 1 लिया मैंने, है ना, वाई को भी 1 ले लिया मैंने, एक्स वाई को 1 1 ले लिया बच्चों। अब ए प्लस बी में क्या आएगा, सोचो जरा, यहाँ पर ए की वैल्यू भी आ जाएगी एज इट इज़, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये तो किसकी वैल्यू हो गई, कैपिटल ए की, और प्लस कैपिटल बी, तो कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है बच्चों, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका होल स्क्वायर भी तो है बच्चों, देखो ध्यान से, है ना, ये ए की वैल्यू रखी बेटा यहाँ पर मैंने, ए की वैल्यू ये पुट कर दी यहाँ पर, और बी की वैल्यू ये पुट कर दी, बी की जगह पे ये पुट कर दिया, ए की जगह पर ये वाला पुट कर दिया, और होल स्क्वायर लगा दिया, अपॉन में एक्स प्लस वाई लिखा हुआ है, तो एक्स और वाई को आपने 1 1 लिया है, देखो बच्चों। तो अब इससे क्या होगा कि देखो, अब देखो मज़ेदार बात, अब मैं क्या करूँगा, जो ए स्क्वायर वाले हैं ना उनको साथ में लिखूँगा, तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, है ना, तो अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो 1 हो जाएगा। सेम मैं क्या करूँगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और इसको साथ में लिखूँगा, बी स्क्वायर कॉमन लूँगा, अंदर आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वो भी 1 हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। अब इधर ये u बन गया, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या बन गया बच्चों, u बन गया ना, u कैसे बन गया देखो, क्योंकि u कितना दिया था क्वेश्चन में, u की वैल्यू यही थी जो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आ रही है, यही तो u है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, फिर एक बार देखो u की वैल्यू क्या है, रूट प्लस रूट वाला, है ना, तो ये u हो गया, u का स्क्वायर, अपॉन में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको ऐसा लिख रहा हूँ, देखो u स्क्वायर अपॉन 2 इज़ लेस देन इक्वल टू, एक ही बात है ना, ऊपर जो लिखा है नीचे लिखा सेम ही चीज़ है। अब कुछ नहीं, आप क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 का, तो ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा, है ना। अब एक मज़ेदार बात हो गई ना यहाँ से, देखो क्या मज़ेदार बात हो गई कि ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है बेटा एक्स, क्योंकि ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का साइन आ रहा है, मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई इसकी, और यही तो पूछी थी अपने से, है ना। ये देखो ये आंसर है आपका, तो ऑप्शन आपका कौन सा वाला करेक्ट हो रहा है, देखो मैक्सिमम वैल्यू का मतलब है लेस देन इक्वल टू आ रहा है ना, मतलब मैक्सिमम है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, ये वाली आ गई, कौन सी वाली, सेकंड वाला ऑप्शन आ गया मेरे ख्याल से, है ना, देखो हाँ बी वाला ऑप्शन, तो बॉम्बे इज़ द राइट आंसर, बी विल बी द राइट आंसर, बॉम्बे वाला, ठीक है। तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से ट्रिग्नोमेट्री के भी कुछ अच्छे प्रॉब्लम कर सकते हैं। अच्छा इसी क्वेश्चन को मैंने देखा है, तो टीचर है ना वो कैसे करवाते हैं, बड़ी लंबी लंबी मेथड से करवाते हैं, है ना, जबकि ये कॉची से बिल्कुल आसानी से हो गया। देखो ये क्वेश्चन कुछ नहीं करा, बस मैंने ये लिखा कॉची, और इसमें ए की जगह ये पुट करा, बी की जगह ये पुट करा, और बस स्क्वायर स्क्वायर करके रूट कैंसिल आउट करके सॉल्व कर लिया। एक्स वाई को 1 1 ले लिया मैंने, एक्स वाई की जगह 1 1 लिया तो यहाँ 2 हो गया। तो देखो कितनी जल्दी आसानी से आ गया, यू अपने आप ही क्रिएट हो गया यहाँ पर, और यू स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू मिल गई मुझे यहाँ पर, तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन, है ना। तो आप इस तरह से ये बड़े बड़े प्रॉब्लम को भी बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी, है ना। ये वाला यूज़ किया है मैंने यहाँ पर, है ना, जैसे 3 के लिए होता है वैसे 2 के लिए भी ये ट्रू है ना, ठीक है। चलो तो बस इतना ही पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में, फिर नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको मैं कुछ और अच्छी इनइक्वालिटी सॉल्व करना बताऊँगा, ठीक है। चलो ओके, तो आप लोग इस पे इसी टाइप के और दूसरे प्रॉब्लम भी करके देखो कॉची-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी से, है ना, इनइक्वालिटी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो इससे। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटा।